हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, एकदम चकाचक, पक्का पक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सीखते हैं आज। अभी तक आपने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक सीखा है। एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 NCERT। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको सिखाते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 101.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल क्या होता है सर जी? पेडेस्टल ये होता है कि जैसे मान लो मूर्ति रखते हो तो चबूतरा भी बनवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप चबूतरा समझ लो। चबूतरा है, उसके शिखर पर 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर उसके बाद उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सर जी? कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे साथ आप भी करना। देखो, एक पेडेस्टल के शिखर का हम पेडेस्टल एक बना लेते हैं। मान लो ये पेडेस्टल है, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, ये पेडेस्टल। पेडेस्टल के शिखर पर क्या है? 1.6 मीटर। ये 1.6 ये मान लेते हैं मीटर। यहाँ पे ये मूर्ति लगी है, मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची, ठीक है। इतना सवाल जैसे कहेगा साथियों वैसे ही क्वेश्चन हमको करना है। सिर्फ पेडेस्टल हमने बनाया, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, भूमि भाई ये नीचे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर की, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि 60 डिग्री। ये यहाँ से कोई है, यहाँ से देखोगे ऊपर की ओर तो 60 डिग्री दिखाई देगा उन्नयन कोण, दैट इज राइट। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। उसके आगे उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, ये कितना है भाई? 45 डिग्री। फिर क्या बोला है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात के लिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात के लिए, ये पेडेस्टल की ऊंचाई, इसको ए मान लेते हैं, बी सॉरी इसको हम मान लेते हैं ये सी, बी सी डी। यहाँ पे लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? BC, यही BC होगा पेडेस्टल की ऊंचाई, BC। यही तो मुझे नहीं पता है। और हम X और H कुछ नहीं मानते कोई भी सवाल में, सीधे सवाल पे हम करते हैं। हम X Y का मानते ही नहीं कभी भी। अब हमको देखना है क्या? 2 ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, एक तो BCD बन रहा है ट्राइंगल, एक ACD बन रहा है ट्राइंगल। सबसे पहले हम BCD ले लेते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD में tan 45 बराबर BC अपान CD, BC अपान CD। ये 1 हो जाएगा BC अपान CD, BC बराबर ये 1 बराबर BC अपान CD। अब क्या हो जाएगा? BC बराबर ये 1 इधर चला आएगा, BC बराबर ये CD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया। ये इतना आपको समझ में आया होगा, बताओ मेरे भाई, आया है ना? आगे चलते हैं। अब अनदर ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ACD में tan 60
क्या होगा, AC अपान CD, AC अपान CD, ठीक है। अब यहाँ इसका tan 60 का स्क्वायर रूट 3 बराबर AC अपान क्या हो जाएगा, AC अपान AC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे अपान CD। और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यूज कर दें। हमको निकालना है क्या, BC निकालना है, BC निकालना है, तो यहाँ से BC हम निकालते हैं। ये CD निकाल ले, क्या CD निकाल लेते हैं, CD बराबर AB प्लस AB का मान रख देते हैं, सॉरी AB का मान है 1.6 प्लस BC अपान CD तो है अपान स्क्वायर रूट 3, है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो। अब CD सेम है, CD और CD क्या है, सेम है, तो BC और ये पार्ट सेम हो जाएगा, लेफ्ट, है ना, राइट हैंड साइड राइट के बराबर, एक बराबर हमने कर दिया तो इसके बराबर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 1.6 प्लस BC अपान स्क्वायर रूट 3 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 BC बराबर 1.6 प्लस BC बराबर निकलेगा क्या, ये इस साइड इधर है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, ये आएगा। इसके आगे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे, तो 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपान 2 आएगा बराबर 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये मीटर आ जाएगा, ये आंसर आपका, आंसर आ जाएगा आपका। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा बिल्कुल। हमने क्या किया, इक्वल किया, ये CD पार्ट दोनों में, दोनों ट्रायंगल में CD क्या है, सेम है, तो CD हमने निकाल लिया दोनों तरफ और BC के इक्वल इसको रख दिया, तो सेम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। साधारण सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। 9 नंबर सवाल है, बहुत गजब सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इतना मज़ा आने वाला है तुमको इस सवाल में ना, तुम जान नहीं पाओगे सर कैसे हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में हर बार पूछे जाते हैं, क्लास 10 में तो पूछे ही जाते हैं, और क्लास 11-12 में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहली बार था, देखो मीनार के पाद से यानी कि मीनार के पांव से हम एक मीनार क्रिएट करेंगे, एक मीनार हमने क्रिएट किया, एक मीनार हमने क्रिएट कर लिया, ये मीनार है, दिस इज कॉल्ड मीनार, दिस इज कॉल्ड मीनार। मीनार के पाद से यानी कि यहाँ पांव से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इतना दूर पे हम भवन बना देते हैं, इसके पाद से ये मिला दो इसको दूरी, ये 30 डिग्री है। अब इतने तो कहा था, हमने मिला दिया, ये चीज 30 डिग्री है, फिर कह रहा भवन के पाद से, यानी ये भवन है भाई, है ना, राम भवन है, ये पाद बिंदु यानी कि यहाँ पाव बिंदु से, ये पाँव है भाई, ये पाँव बिंदु है, ये भी पाँव है, ये भी पाँव है। मीनार के शिखर का यानी कि ये मीनार के शिखर का कितना 60 डिग्री है,
क्या था क्वेश्चन में, कुछ था क्या, कुछ था क्या, नहीं था, सिर्फ कमी थी तो आपके कॉन्सेप्ट में कमी थी, समझने में कमी थी। अब नहीं होगा समझने में, पक्का पक्का मैं बता रहा हूँ, पक्का पक्का आ रहा है ना समझ में, पक्का बताओ, बोलो भाई, दिल से बोलो, दिल से। ठीक है, देखो A B C D हो गया। इसका बेस जो है सेम है, इसका बेस जो है सेम है, तो हम BC निकालेंगे दोनों पोर्शन में, दोनों ट्राइंगल में हम सब BC फाउंड आउट करेंगे। BC BC लेफ्ट लेफ्ट, तो ये हमारा AB और CD निकल आएगा। क्या पूछा है भाई, भवन की ऊंचाई है, मीनार की तो दिया है, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, ये 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई ये 50 मीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो मान लेंगे यहाँ भी, माना यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ नीचे से, नहीं तो यहाँ से हो नहीं पाता। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ये DC या CD मान लो, CD ये आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। आप दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ABC है, एक BCD है, यहाँ पे ले लो। ट्राइंगल ABC में हम CD निकालेंगे दोनों ट्राइंगल में, CD फाइंड आउट करेंगे हमारा BC फाइंड आउट करेंगे हमारा DC आ जाएगा। कैसे, अभी देखना, मजा आने वाला है आपको। ये हो जाएगा tan 60 है ना, ये देख लो। अब ठीक है, tan 60 बराबर AB अपान BC, हम BC निकालेंगे सब में, √3 अपान √3 बराबर AB अपान BC, BC बराबर AB अपान √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ, बोल दो एक बार हाँ, सर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच, सीखो आगे। BCD tan 30, ये CD अपान BC, यहाँ भी BC हम निकालेंगे, है ना। BC और BC नहीं तो BC समझ के तुम लोग, है ना। यहाँ पे AB दिया था हमको, AB इज गिवन था, AB गिवन था, क्या गिवन था 50, यहाँ 50 कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिया है पहले से तो हम कर लेंगे। ये CD अपान BC, यहाँ से भी BC हम निकालेंगे, BC बराबर √3 CD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में देखो, BC इज इक्वल BC है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड बराबर राइट करेंगे। करो भाई, 50 अपान √3 बराबर √3 CD, ये नीचे आ जाएगा 50/3 बराबर CD, तो CD बराबर हो जाएगा 50/3, तो 16×48, 50/3 लिख लो, 50/3 मीटर कर लेना, है ना। क्या लिख लोगे इसको, 3 का नाम 3, 2 बचेगा 20, 3 × 18, है ना, मीटर। हो गया आंसर। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस सिंपल सा था, हमने करते चले गए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आ गया मेरा। आपको ले चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, किताब तो सबके पास होगी, किताब से करा दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन
क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हम मान लेते हैं ये 80 मीटर चौड़ी सड़क, यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दोनों ओर, ये समान लंबाई के दोनों ओर, ये मान लेते हैं समान लंबाई के, है ना, समान लंबाई है। दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं, खंभा है ये सब, ये भी खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक का 60 डिग्री है, यहाँ यही मान लेते हैं, ये वाला 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री वाला नज़दीक होगा क्योंकि डिग्री है तो ये ऊपर 60 डिग्री रहना चाहिए। फिर उसके बाद इसका 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है ना। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। काफ़ी माथापच्ची करना है, लेकिन घबराएंगे नहीं अपन समझने, अपन लोग घबराते नहीं हैं भाई। A B C D E, क्वेश्चन में क्या है, पहले ही दे दिया है AB बराबर DE बराबर, इसको हम क्या, खंभों की लंबाई जो है समान है, लंबाई, खंभों की ऊंचाई, ठीक है। इतना है, हमको निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है, यही निकालना भी है। हमारा AB आ जाए या DE आ जाए, दोनों सेम होगा, वही चीज आंसर हो जाएगा। और दोनों खंभों के बीच की ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी हमको BC भी निकालना है और CD भी निकालना है। अच्छा, माना हम मान लेते हैं, माना BC बराबर x मान ले, BC बराबर हम x मान ले, तो CD बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 80 माइनस x हो जाएगा। भाई हम BC बराबर x मान लिए यहाँ पे x, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ये यहाँ से x मान लिया, ये तो हो जाएगा ना 80 माइनस x। अब हम AB दोनों में निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, AB दोनों समान है तो AB निकालेंगे और जो पूछ रहा है हमारा आ जाएगा, है ना। निकालते हैं पहले, ये पोर्शन हमारा पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद AB मान रख देंगे, आ जाएगा। करते हैं यहाँ से, ट्राइंगल ABC में tan 60 बराबर AB अपान BC, tan 60 स्क्वायर रूट थ्री, AB का मान नहीं पता है मुझे, BC का मान है x, AB बराबर स्क्वायर रूट 3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। अब हम अनदर ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल EDC में tan 30 क्या हो जाएगा, DE अपान CD, 1 अपान स्क्वायर रूट 3, DE यही तो पता करना है, CD 80 माइनस x,
ये डी ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई निकालेंगे तो 80 माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा ना, बोलो हाँ भाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपने क्या देखा है, ए बी और डी ई दैट इज सेम, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ए बी और डी ई दोनों सेम है ना, लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो राइट राइट रखेंगे हम। रखो भाई, स्क्वायर रूट 3x बराबर 80 माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट 3, क्रॉस मल्टीपल 3x बराबर 80 माइनस एक्स, इस साइड जाएगा तो ये 4x बराबर 80 है ना, तो x बराबर ये आ जाएगा 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर आ जाएगा, यानी कि एक 20 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। BC x का मान क्या है, ये 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे मान रखो 80 माइनस 20, ये हो जाएगा 60 मीटर आपका। हो जाएगा। अब यही मान उठा के यहाँ पे रख दो, x बराबर 20, x बराबर 20 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो इसको, समीकरण सॉरी यार, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ए बी स्क्वायर रूट 3x है, ए बी बराबर स्क्वायर रूट 3 इंटू 20, ए बी बराबर 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ये खंभों की ऊंचाई है, अतः यहाँ पे लिख देना खंभों की ऊंचाई 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ये हो गया। और ये मान आ गया 36 दूरी, 36 दूरी, एक में 20 मीटर एक में 60 मीटर, ये हो गया आंसर आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, ये क्वेश्चन बहुत मज़ा आ गया मुझको सॉल्व करने में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी है ना। प्लीज़ प्लीज़ एक आपको कह रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियो। इस तरह अमेजिंग वीडियो के लिए आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को कहो कि वो भी भाई कर लें और पढ़ाई करो जमकर, हम साथ हैं, कोई दिक्कत आने वाले नहीं है अब की बार, है ना। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है एक नहर के तट पर, ये टीवी टावर मान लो, ये है क्या भाई, टीवी टावर, ये हम मान लेते हैं ये टीवी टावर है, टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे मान लो ये दूसरा तट है, ये नहर है, ये पहला तट है, यहाँ पे है दूसरा तट, ये पूरा नहर है भाई, नहर है, नहर में नहाए हो, काफी बच्चे कह रहे हैं नहाए हैं, काफी लोग जो गैया वैया चराने जाते हैं ना, भैंस वैंस चराने जाते हैं, वो तो नहाए ही होंगे यार, आम बात है, लोग गांव में तो नहर में नहाते ही हैं।
एक तट पे तो टावर, टीवी टावर खड़ा है, और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, यहाँ पे बिंदु मान लो, शिखर का 60 डिग्री है, 60 डिग्री। जैसे क्वेश्चन कहता है ना, हम वैसे करते हैं। जो इसमें फिगर दिया है वो फिगर हम माने नहीं रखता, आप खुद बना लोगे, है ना। इसी तट की किस अन्य बिंदु 20 मीटर दूरी, इसी तट के 20 मीटर दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी पर क्या है भाई, इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पे स्थित एक बिंदु अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री कह रहा है। पढ़ा लेते हैं, यहाँ तक मिला लिए थे 30 डिग्री। थोड़ा सा और बड़ा बना दे क्या, चलो ठीक है, जान रहे हो। कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई, नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई, ये पहला बिंदु, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। हमको निकालना है ए बी, क्वेश्चन मार्क। हमको निकालना है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या है, BC, क्वेश्चन मार्क। हमको दो चीज निकालने हैं, हम निकालेंगे। भूख लग गई यार, चलो ये क्वेश्चन के बाद बंद कर देंगे, अगले बार फिर पढ़ाएंगे, है ना। दो ट्रायंगल है, हम ए बी निकालेंगे, दोनों पोर्शन में ए बी निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट पार्ट को, राइट 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 अपना लेवल हो जाएगा, लेवल दोनों हो जाएगा, तो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ तो फाइंड आउट निकलेगा ही, उसके बाद मान रख देंगे, आ जाएगा। क्या है, ट्रायंगल ABC में। और जो नए साथी हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, वो शुरुआत से वीडियो को देखें, है ना, शुरुआत से वीडियो को देखें। 9.1 जो इंट्रोडक्शन था वो देखें, उसके बाद 1 2 3 से सीखते आए, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त, आपको इतना लगेगा हलवा क्वेश्चन है, कर ले, खा लो तुरंत। ABC में tan 60 AB अपान BC √3 AB अपान BC 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, AB निकालना हमको, AB बराबर √3 BC। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया। सेकंड, ABD tan 30 AB अपान, हमको AB निकालना है, बस AB निकालना है, हमको बराबर कर देना है, बस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। AB अपान इसको 1 अपान √3, ये AB अपान क्या हो जाएगा, BD AB अपान ये BC प्लस CD हो जाएगा, BC प्लस CD क्या है, ये 20 रख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AB निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, BC प्लस 20 अपान √3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, ये AB इक्वल है, तो BC इक्वल हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे √3 BC बराबर BC प्लस 20 अपान √3 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये 3BC बराबर BC प्लस 20, इस साइड BC हो जाएगा तो 2BC
बराबर 20 एंड BC बराबर 10 मीटर। BC क्या है? नहर की चौड़ाई सर जी, लिख दो। नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। और क्या निकालना है भैया? भैया इसमें रख दो, ए भी निकल आएगा आपका। BC बराबर 20, ये इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में है ना। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर √3 इंटू BC का मान क्या है? 10। AB बराबर 10 √3 मीटर। 11 नंबर हो गया। बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे बताते हैं आपको 12, 3, 4 है ना। पूरा आपकी बात पार्ट में वीडियो आएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 9.1। और कमेंट में ये करना कि कौन सा चैप्टर आप सीखोगे, कौन सा चैप्टर आप पढ़ोगे, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप वीडियो का लुत्फ उठाएं। आप पढ़ाई जारी रखिए प्लीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो। ओके।